बर्ड नेट के बजाय शेड नेट लगाया है और उसके फायदे आपके सामने हैं। आप बर्ड नेट लगा रहे हैं या शेड नेट लगा रहे हैं वो आपकी मर्जी। किसान साथियों, हम खेती में अच्छे उत्पादन के लिए, क्वालिटी वाले उत्पादन के लिए अच्छी किस्मों का चुनाव करते हैं। चाहे आपकी ट्रेडिशनल खेती हो, सब्जियों की खेती हो या बागवानी हो, आप कोशिश करते हैं भाई अच्छी किस्म के बीज ले, अच्छी किस्म के पौधे ले, ताकि एक बेहतर उत्पादन ले पाएं। पर अच्छी किस्म के बीजों के चुनाव से ही आपकी फसल अच्छी नहीं होने वाली है। उसके लिए जरूरी है आप समय से उसकी केयरिंग करें, उसे अच्छे से मैनेज करें, तभी आपको बेहतर और अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। आज हम फिर से हैं गांव राधापुरा में, जहां हमारे किसान साथी प्रभु जी ने थाई बेर की खेती लगा रखी है। और पिछली वीडियो में प्रभु जी ने हमें बताया था कि किस हिसाब से हमें थाई बेर की फसल को लगाना है और किस हिसाब से उसकी देखरेख करनी है। आज फिर से हम प्रभु जी के यहाँ थाई बेर के बगीचे में हैं और उनसे जानेंगे कि फ्लोरिंग स्टेज पर जो आपका थाई बेर है उसको पक्षियों से बचाने के लिए, उसमें बेहतर प्रोडक्शन लेने के लिए किस प्रकार से उसकी देख रेख करें। आप देख पा रहे हैं पीछे प्रभु जी ने शेड नेट लगा रखा है, जबकि काफी किसान साथी है वो बर्ड नेट लगाते हैं। तो प्रभु जी ने बर्ड नेट की बजाय शेड नेट क्यों लगाया है, इसका भी हम कारण जानेंगे। वास्तव में अगर ये फायदेमंद है तो निश्चित तौर पर आपको भी इसको अपनाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि अगर आपने थाई बेर के पौधे लगा रखे हैं तो उनमें कौन सी सावधानियों से आप एक बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। आइए मिल लेते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी राम राम साहब। राम राम सा, राम राम सा। बहुत अच्छा बगीचा बना रखा है थाई बेर का आपने। पिछली बार अपन ने जब किसान साथियों को इसके लगाने संबंधी जानकारी दी थी, तब आपकी जो थाई बेर के पौधे थे काफी छोटे थे। पर अब जहां मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बगीचे की ग्रोथ भी अच्छी है और जो फ्लोरिंग है और जो आपका फल है बहुत अच्छा लग रहा है, साइज भी अच्छी ले ली है। तो आज हम आपसे जानेंगे किसान साथियों के लिए भी, किसान साथी थाई बेर में फलों की सुरक्षा के लिए ज्यादातर बड़ा नेट लगाते हैं, जबकि आपने ये ग्रीन वाला शेड नेट लगा रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा भाई, आपने बर्ड नेट की बजाय ये शेड नेट क्यों चुना? भाई बर्ड नेट है वो जानवरों के लिए ही होता है, वो सर्दी के बचाव के लिए नहीं होता है। जी जी। तो इसमें सर्दी भी लगती है, फल खराब हो जाते हैं। अच्छा, दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है उसमें ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, उस टाइम में वो तो उनके लिए डबल खर्चा करना पड़ेगा। यदि सर्दी से बचाना हो तो ये बाद में लगाना पड़ेगा। जी जी। तो डबल खर्चा हो गया यार। वो ये ज्यादा, उससे ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। अच्छा, सस्ता भी पड़ रहा है। हाँ, उनके रेट में मान लो बराबर पड़ जाता है। जी जी जी। तो ये 1 बीघा कच्ची जमीन में करीबन 8-8.5 हजार रुपए का खर्चा है मैक्सिमम। अगर अपन ले तो ट्रांसपोर्टेशन अगर लाने ले तो जाने 9,000 का मान लो, 9-10 हजार रुपए हाँ, का बीघा का आपका कच्ची का खर्चा आ रहा है। ये 2 बीघे में 17,000 का है। अच्छा, 2 बीघा आपने जो शेड नेट लगा रखा है, स्ट्रक्चर लगा रखा है, वो लगभग 18-20 हजार रुपए का पड़ा है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि भाई आपके पक्षियों से जो सुरक्षा है वो सुरक्षा आपका बर्ड नेट की बजाय ये आपका शेड नेट दे रहा है। इसके अलावा और क्या फायदे हैं कि बर्ड नेट की बजाय ये लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? इससे जो लगाने के पहले जो गर्मी थी ना, उसमें ये फाल भी ड्रॉप ज्यादा हो रहा था। अच्छा। इनके लगाने के बाद में आज 10 रोज हुए हैं। जी जी। इनके बाद में फ्लोरिंग बहुत ज्यादा सेट हुई है। अच्छा, फ्लोरिंग अच्छी आ रही है। फ्लोरिंग अच्छी आ रही है, उसमें न कोई बाहर से कोई ऐसा कीट आता है ज्यादा, वो जी। नहीं आता है। मधुमक्खी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। अच्छा। मधुमक्खी तो इतनी रहती है, लोग ये सोचें कि इसमें मधुमक्खी नहीं आएगी, अच्छा, वो नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। पोलराइजेशन हो रहा है, मक्खियां आ रही है, आराम से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इनके बाद में ये फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या थी ना, उन लगाने के बाद में ये बहुत कम, जो नर फूल है वो तो जड़ते ही हैं। जी जी जी। लेकिन ऐसी कोई नहीं है, प्रोडक्शन इतना आ रहा है उसके बाद में आया है, जितना भी है छोटी छोटी है, ये नेट लगाने के बाद में आया है। जी, किसान साथी देख भी सकते हैं आप भाई, जो फ्लोरिंग की स्टेज है काफी अच्छे फूल आ रहे हैं। अभी जो फूल है उनसे फल अच्छे सेट हो रहे हैं। तो प्रभु जी, आपके कहने के हिसाब से अगर अपन बर्ड नेट की बजाय अगर शेड नेट को ले रहे हैं तो शेड नेट में आपके पक्षियों से बचाव का तो फायदा होने वाला ही है, साथ ही साथ जो आपकी फ्लोरिंग स्टेज है, जो आपका थाई बेर फ्लोर ले रहा है, वो ज्यादा सेट होंगे। उत्पादन में उनसे ज्यादा होगा, बर्ड नेट से इनमें ज्यादा होगा। तो उत्पादन में 10 से 20% का इजाफा होना लाजमी है। 2 पेड़ बाहर है उनमें और इनमें फर्क है, हमने देख लिया। जी जी जी। 2 पेड़ बाहर है रखे हुए। अच्छा, वो पक्षियों के लिए है। अच्छा, तो उनमें वो बात नहीं है। अच्छा, फ्लोरिंग कम सेट हो रही है इनके, ये आधी सेट है। अच्छा, ये तो एक आपने चीज बता दी कि भाई पक्षियों से सुरक्षा के साथ साथ अगर अपने इसको फ्लोरिंग स्टेज पे ही लगा दे, फ्लोरिंग स्टार्ट हो
सितंबर में ही, सितंबर में लगा देना है। लास्ट हफ्ते में लगा देना। तो किसान साथी इस चीज का भी ध्यान रखे। प्रभु जी का कहना है कि जब आपकी फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाए उसी समय आपको इसको लगाना है, ताकि आपकी जो फ्लोरिंग है वो अच्छे से सेट हो और आपका जो प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो ज्यादा रहे। अच्छा, इसके अलावा और क्या फायदा होने वाला है इससे? और जैसे ये अभी मौसम है, सर्दियों में ज्यादातर ओले भी आने की संभावना अच्छा, होती है। ओलावृष्टि होती है, माउंट के समय भी कई ओलावृष्टि। बार छोटे छोटे ओले आते हैं तो वो सीधे एक तो डायरेक्ट इन पर ही, तने पर ही लगेगा तो ये बहुत खराब हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। और इन पर ये कुछ नुकसान का तो अभी बचत होगी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नहीं होगी वो बचत। ये चीज भी बहुत जानकारी वाली है। किसान साथी ध्यान दे। प्रभु जी का कहना है कि ज्यादातर सर्दियों में जैसे दिसंबर जनवरी का महीना होता है, पश्चिमी विक्षोभ से एक माउंट होती है और माउंट में ओलावृष्टि सामान्य बात है। तो उस समय अगर आपका शेड नेट होगा तो शेड नेट से जो ओलों की मार है वो सीधी पेड़ पे नहीं पड़ेगी, आपका जो पेड़ है, आपका जो प्रोडक्शन है वो खराब नहीं होगा। जबकि बर्ड नेट में क्या है, गैपिंग ज्यादा आती है और ओले सीधे आपके गिरेंगे तो आपको इस चीज से भी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक जो बरसात होती है ना, उनके 3-4 रोज तक ये ओस होती है ना, वो ज्यादा गिरती है। अच्छा अच्छा। तो उससे ज्यादा यदि रोज ओस गिरेगी तो उससे फंगस आने का भी डर होता है। अच्छा, फंगस आने का भी डर रहता है, तो इसमें अपने ओस से भी एक ओस बचाव में होगा। बचाव है। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि बर्ड नेट की बजाय अगर किसान साथी शेड नेट लगा रहे हैं तो आपका जो उत्पादन है सर्दी से बचेगा, पक्षियों से बचेगा, फ्लोरिंग ज्यादा सेट होगी, माउंट में अगर ओलावृष्टि हो रही है तो उससे भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ जैसे सर्दियों के टाइम में माउंट हो गई या ओस गिर रही है तो उससे एक पौधों की सुरक्षा होगी, तो फंगस की भी आपकी समस्या नहीं रहेगी। तो किसान साथी देख सकते हैं, जो भी किसान साथी थाई बेर की खेती कर रहे हैं विशेष ध्यान दे। प्रभु जी का कहना है पिछले 3-4 सालों से इन्होंने थाई बेर का बगीचा लगा रखा है और इस बार इन्होंने विशेष सावधानी एहतियात बरतते हुए बर्ड नेट के बजाय शेड नेट लगाया है और उसके फायदे आपके सामने हैं। आप बर्ड नेट लगा रहे हैं या शेड नेट लगा रहे हैं वो आपकी मर्जी। जो फायदे वाली चीज है, जो आपको अधिक मुनाफा देने वाली चीज है, वो हम किसान साथियों से आपको शेयर करवाते हैं, उनके अनुभव शेयर करवाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, आप कम खर्चे कम मेहनत में अच्छा उत्पादन ले सके। अच्छा प्रभु जी, ये तो आपने इसके फायदे बता दिए। किसान साथी इसको लगाए स्ट्रक्चर को तो उसमें क्या सावधानी बरते? जैसे आपने स्ट्रक्चर लगा रखा, मेरे को लगता है कि आपने जो पोल वगैरह खड़े कर रखे हैं, दूरी लगभग 30 से 35 फीट की होगी। 35 फीट है। 35 फीट है, तो ये प्रॉपर दूरी है या किसान ये साथी दूरी इसमें ज्यादा है, ज्यादा दूरी है? 20 फीट और 20 फीट इधर, 20 बाई 20 होना चाहिए। अच्छा, जो स्ट्रक्चर है, जो आपके पोल वगैरह अपने को बाहर आउटर साइड में लगाने या अंदर लगाने हैं? झील होती है ना बीच में, जी वो जी। नहीं होगी। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे। प्रभु जी का कहना है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको स्ट्रक्चर को लगाया है, इन्होंने लगभग 30 से 35 फीट की दूरी पर स्ट्रक्चर को लगा दिया। इनका कहना है कि थोड़ा दूर रह गया। तो किसान साथी अगर आप आगे लगा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए कि भाई जो आपकी पोल से पोल की दूरी है उसको लगभग 20 से 22 फीट की मेंटेन करके रखिए। जिससे क्या होगा, एक तो आपके जो आपका शेड नेट है वो ऊपर रहेगा, आपके पौधों से टच नहीं करेगा। भारी सर्दी के टाइम पे या ओलावृष्टि के टाइम पर आपके पौधों को, आपके फलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसकी दूरी कितनी, क्या ऊंचाई कितनी क्या रखे? ऊंचाई रखनी चाहिए 10 फीट, ये 9.5 है। अच्छा, 10 फीट रहनी चाहिए। 10 फीट प्रॉपर रहेगी। अच्छा, आपने जैसे शेड नेट ये कितने % वाला लगा रखा है? ये 50% है। 50% ठीक रहता है। 50 GSM वाला। GSM वो क्या है, ज्यादा भारी होता है, फिर ज्यादा भारी रहता है, वो ज्यादा लोड ज्यादा पड़ेगा। लोड ज्यादा पड़ेगा। जी जी। अच्छा, इसमें ज्यादा वजन नहीं आता। ये 165 फीट लंबाई और 20 फीट की चौड़ाई, 16 kg के आसपास है। अच्छा अच्छा, तो वजन भी ज्यादा नहीं बैठ रहा है। ज्यादा नहीं बैठता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर अपन लगा रहे हैं, जैसे आपने, मैं देख पा रहा हूँ, किसान साथियों को भी दिखाए, आपने बीच में ये जो अपने बिजोलिया की पट्टियां हैं वो लगा के इस पे लोहे के एंगल वगैरह लगा रखे ये हैं। क्या है, नीचे से यदि जमीन में खराब नहीं होगी, एक तो एंगल गाड़ेंगे नीचे से, और वो भी मजबूत गाड़नी पड़ेगी। जी जी। तो बीच में तो ऐसे हल्का किसी का भी लगा सकते हैं, लेकिन चारों ओर मजबूत होना चाहिए। अच्छा अच्छा, बीच में किसान साथी ध्यान दे, अगर आपके पास बिजोलिया की पट्टी वगैरह है, कुछ भी है, या बिजली वाला पोल वगैरह लगा रहे हैं तो वही लगाए, लोहे का नहीं लगाए, क्योंकि आपकी सिंचाई वगैरह होती रहती है तो आपका जो लोहे का स्ट्रक्चर है तो थोड़ी दिनों में जंग खा के खराब हो जाएगा। अगर आप पत्थर का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं, नीचे ऊपर एंगल लगा रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा, जैसे प्रभु जी ने ऊपर की तरफ है, इस पे एंगल नहीं लगा रखी आपने, तो इस पे भी कोई एंगल वगैरह लगाए तो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। इसमें यदि
1 फीट 1.5 फीट के भी यदि इधर से इधर लगा दें अच्छा, चौकोर तो करके लगा दे, वो ज्यादा रहेगा, उसका बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बना रहेगा। और जैसे आपने तार वगैरह बांध रखे हैं हाँ, तो तारों उनके को बन बांधने जाएगा, में भी सुविधा रहेगी। सुविधा रहेगी। अच्छा, तार आपने जैसे मैं देख पा रहा हूँ ब्रेक वायर के तार काम में ले रखे हैं, तो इसका वो दूसरा तार आता था, उसको हमारे को मालूम नहीं था, अच्छा, तो वो जो पेट वायर जिसे पेट बोलते हैं। वायर बोलते तो हैं। किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखे कि आप जब स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो प्रभु जी के कहने के अनुसार आपको जो बाहर आउटर फील्ड वाला जो लगाना है, सीमा पे जो स्ट्रक्चर लगाना है, उसमें अच्छे जो जिसे अपने बिजली वाले पोल वगैरह बोलते हैं उनको, और ऊपर जो एंगल लगा रहे हैं वो मजबूत क्वालिटी के लगाए, क्योंकि आप जब नेट को खींचेंगे, उसको सही शेप देंगे तो लोड ज्यादा पड़ेगा। तो अगर आपका कमजोर स्ट्रक्चर रहेगा तो टूटने करने का टूटने हवा में डर भी होता है, दिक्कत रहेगी। हाँ, बीच वाले जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो अगर कमजोर भी होंगे, हल्के भी होंगे, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पे आपका जो नेट है वो फ्री है, केवल उसको सपोर्ट देने के लिए ही है। सपोर्ट। साथ ही साथ तार की बात करें इसको रोकने के लिए, तो आप किसी भी प्रकार के लोहे के तार की बजाय अगर जो पेट वायर है अपना वो लेंगे, अच्छा लोड देने वाला रहेगा, और इस पे किसी प्रकार की अच्छा रहेगा, और टूटने करने का, जंग खाने का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा प्रभु जी, इसके अलावा और क्या इसमें अपने सावधानी रखनी है नेट डालने में? या नेट डालने में एक तो जो ये इनकी ये टहनियां होती है ना, जी जी जी, वो बहुत ही वो होती है, उसमें यदि नेट यहाँ अच्छा, इसके इस पर टच होता है जी जी, तो वो टूट जाती है। अच्छा अच्छा, तो एक तो कम से कम 4-5 आदमी रह करके इसको सीधा का सीधा तारों पर ही लाना है। अच्छा अच्छा, पहले तारों का स्ट्रक्चर बना ले। स्ट्रक्चर बना करके उसमें यदि कोई हम लकड़ी का वो लें तो उसके भी यदि वो कुछ ऊपर बांध लें तो वो नेट खराब नहीं होगा। जी, किसान साथी ये भी ध्यान रखें भाई, आपके पौधे बड़े हो गए हैं और आप जब इस पे सेड नेट वगैरह लगा रहे हैं तो इसको सावधानी से लगाए, क्योंकि अगर आप इसको लगा के खींचेंगे तो आपकी जो टहनियां है टूटने का डर रहेगा, और ज्यादा मानव श्रम थोड़ा आप मैनेज करके अगर इसको ऊपर के ऊपर लगा देंगे तो एक बार आपका लगाने का दिक्कत है, उसके बाद आप एक बेहतर और क्वालिटी वाला उत्पादन ले पाएंगे। कि कब तक इसको अपने को रखना है? ये फरवरी के पहले सप्ताह तक टूट जाएंगे। अच्छा, फरवरी के पहले सप्ताह तक इसका फिर प्रोडक्शन कंप्लीट हो फिर जाएगा। इसको कटाई करने के बाद में हटाए, नहीं फिर ये नेट हटाने में दिक्कत आएगी। अच्छा अच्छा, तो पहले कटाई कर लें, जी जी, जैसे मार्च में उसकी कटिंग होती है, जी जी जी, तो मार्च में कटिंग करने के बाद में हटाएं। क्यों पहले हटाएंगे तो वो मेहनत ज्यादा होगी, इसमें ये कुछ हाँ, आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो उनको किसान कटाई के बाद में हटाएं फिर। जी, किसान साथी इस चीज का भी ध्यान रखें, फरवरी पहले सप्ताह तक प्रभु जी के अनुसार इसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और मार्च में अपन इसकी प्रूनिंग करेंगे, इसकी ब्रांचें वगैरह काटेंगे, तो उस समय आपको इसकी कटिंग वगैरह करके बाद में इसको नेट को हटाना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे, आसानी से इसको फोल्ड करके आप रख सकें। फिर दोबारा वही अपने को सितंबर के महीने में वो लगाना है। स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे रखे, तारों वारों को तो हटाने की जरूरत नहीं है, जी 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 और बस खाली इस नेट को हटाना है। जी तो नेट को पहले हटाने में दिक्कत आती है, और कोई बैठा तो बोर्ड तोड़ने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जी जी जी, लेकिन वो परेशान रहेंगे वो उतारने में। वो प्रभु जी बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान साथियों को। किसान साथियों, स्ट्रक्चर लगाने या सेट नेट से संबंधित या थाई बेर की इस समय जो फ्लोरिंग स्टेज है या इसमें फल वगैरह आ रहे हैं, इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको तकनीकी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर हमारी नवाचारी किसान साथी प्रभु जी बागड़ा साहब के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। प्रभु जी खुद भी खाद बीज और फर्टिलाइजर का काम करते हैं, तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए ये हमेशा सेवा में तत्पर है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि जो किसान साथी थाई बेर की खेती करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, और वो भी अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा मुनाफा ले सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो किसान साथियों के अच्छे और जो मुनाफे वाले अनुभव है वो आपको घर बैठे मिलते रहे। अपनी खेती बाड़ी बागवानी को अच्छे से मैनेज करके एक अच्छा और सुदृढ़ मुनाफा ले पाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे प्रभु जी जैसे नवाचारी किसानों से, जो हमें खेती में कुछ अच्छा करने की राह प्रस्तुत करते हैं और हम ले पाते हैं इनके अनुभवों का बेहतरीन फायदा। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।